हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं और उस टॉपिक का नाम एलसीएम एचसीएफ है। आपको 4 क्लासेस जो होंगी एलसीएम एचसीएफ से शूट होकर के मिल चुकी होंगी और हम आशा करते हैं कि आपने चारों क्लास को देख के उसको सीखने का प्रयास किया होगा और एंजॉय भी किया होगा। तो वो जो चारों क्लास आपको मिला था वो बिल्कुल बेसिक क्लास आपको मिला था। अब जो हमारा जो ये एलसीएम एचसीएफ की जो सीरीज है वो अब एक नए आधार पे चलेगी, क्योंकि हमने 4 वीडियोस में एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कितने तरीके से निकाला जाता है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, डिविजिबिलिटी रूल पर 2 क्लास हमने करवाया है। तो आपने पूरे तरीके से इन चीजों को देख के आप यहां तक पहुंचे होंगे, हम बिल्कुल आशा ऐसा करते हैं। और अगर आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर है तो आप इस वीडियो से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहां से जो हम शुरुआत करने वाले हैं तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और लगातार अब हर टाइप के क्वेश्चंस को अब हम उठाएंगे आपके सामने में, कैसे कैसे प्रश्न जो हैं एलसीएम एचसीएफ पर बनते हैं और उसी के आधार पर हम लोग आज का क्लास लेके चलते हैं। अगर आप एलसीएम एचसीएफ पूरा बिल्कुल नहीं स्टार्ट किए हैं, कभी नहीं पढ़े कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो नंबर 1 से जाइए और उसको एलसीएम एचसीएफ सीखते हुए आइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एलसीएम एचसीएफ पढ़ना और अदर एग्जामिनेशन में बोर्ड के एग्जाम में पढ़ना दोनों अलग अलग होगा आपके लिए। यहां पर आपको कुछ ट्रिकों का इस्तेमाल करना होगा जिससे आप समय जो है वो बचा सकते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट क्लास से आप उठाएंगे और 4th क्लास तक पूरा बेसिक क्लियर करते हुए आएंगे। उसमें 2 क्लास जो था मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है, डिविजिबिलिटी रूल का है। और डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ही पहले ही बोला है इस बात को कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जो करेंगे वो आपका ऑप्शन मेथड से करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये वीडियो जो होगा वो हर एग्जाम्स के लिए वैलिड होगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी में सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, ये उनके लिए बेहतर साबित होगा। उसके बाद अगर आप बिहार के एग्जाम की बात करें तो बीपीएससी टीचर में भी इनका जो होगा बड़ा वेटेज होगा, आप उठा सकते हैं। दूसरा जो एग्जामिनेशन हो गया वो बड़ा एग्जाम है आपका बीएसएससी, बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय की जो बहाली आई है, उसमें भी आपका ये बहुत काम करने वाला है। तो बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स हैं और आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम्स आएंगे उन सभी में आपको ये चीज जो होगा एलसीएम एचसीएफ का जो होगा वो कभी नहीं बदलेगा, वो इसी तरह से आपको आते हुए चला जाएगा। तो चलिए हम लोग अब ज्यादा बात ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के बाद इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ टाइप्स, जैसे कैसे कैसे हर टाइप में क्वेश्चन को बांटा है हमने, और एक टाइप पर एक आपके प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 प्रश्न को हमने उठाने का कोशिश किया है। तो हर टाइप की जानकारी आपको अलग अलग टाइप से मिलेगी। थोड़ा सेशन लंबा होगा लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। जैसे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बनाते भी चलेंगे साथ में। लिखा हुआ है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 357 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है। ठीक है। हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा की थी कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जब तक आप उस बात को देख के नहीं आएंगे तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उस सह अभाज्य वाले संख्या को वहां आप देख के आएंगे उस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। जैसे इंग्लिश लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स number is 357
देन फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो अब आपको बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को समझना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। जैसे हम दो सह अभाज्य संख्या लेते हैं, को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता था, हमने पहले भी बात किया था कि को प्राइम नंबर का मतलब ये होता था कि अगर 5 और 8 के बारे में पूछा जाए क्या को प्राइम नंबर्स है, तो आप बिल्कुल भी बोलेंगे कि हाँ ये को प्राइम नंबर्स हैं। रीजन ये होगा, जब इन दोनों के बीच में हम एचसीएफ निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे दोनों में जो होगा एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। और हमने ये बताया है कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, दो को प्राइम नंबर्स हम 5 और 8 को ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाहेंगे तो कितनी आसानी से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं वो देखेंगे आप। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा और ये 5 जो होगा वो 5 से गुना हो जाएगा। आप देखेंगे अगर आप इस तरह से भी निकाल पाए 5 और 8 का एलसीएम तो आप देखेंगे किसी से कॉमन भाग भी नहीं लगेगा और ये संख्याएं खुद में गुना हो जाएंगी। यानी कि दो सह अभाज्य संख्याओं का अगर आपसे एलसीएम निकालना कहा जाए तो आप सीधे उन संख्याओं को गुना कर देंगे, यानी 8 बचे कितना हो जाएगा 40। ये बात दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अगर ये बात बोला गया कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि गुणनफल दे रखा है, तो अगर गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल ही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैंने अलग एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश की है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए क्या बात है यहाँ पर और क्या इसका आंसर हो सकता है। तो एक लाइन में इसका आंसर हम लोग क्या निकालेंगे, बोला गया कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रहा है और वहां बोला गया कि तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या करे, ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो सह अभाज्य संख्या, जैसे अगर हम 357 दे रहे हैं तो 357 क्या है, दो सह अभाज्य संख्याओं का ये गुणनफल है। और जब ये दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो जो इनका एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही हो जाएगा, यानी कि 357 भी इसका एलसीएम होगा। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, बात आपको ये समझना है। मैंने फिर से इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। तो 11 और मान लेते हैं 15, क्या 11 और 15 आपका जो है, आप देखिए क्या 11 और 15 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखेंगे दोनों के बीच का एचसीएफ 1 है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप देखेंगे एचसीएफ इन दोनों का निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई कॉमन नहीं है इसमें, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा 1। और जब 1 आ गया तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले निकालते हैं गुणनफल। तो 11 गुना 15 अगर आप करेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या पाएंगे, देख लीजिए यहां से 165 पाएंगे। यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या 165 होगा कि नहीं होगा। बात समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं इनका एलसीएम निकालें, 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे किसी से भाग नहीं लगेगा, तो 11 गुना 15 कर देना होगा, तो एलसीएम भी कितना निकलेगा 165 ही इसका एलसीएम निकल जाएगा। बात समझ गए। यानी कि अगर दो सह अभाज्य संख्याओं को गुना किया जाता है तो उनका गुणनफल ही उनका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। ऐसा प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाए उनको आप सीधे क्या कर देंगे, गुना। तो जो आंसर था सीधा लिख दिए हम लोग। चलिए ठीक है, इस तरह के एक और प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, चलती देखते हैं। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर गुणनफल दे रखा हो तो एलसीएम निकालने में बहुत आसानी है, कोई बड़ी बात आपके लिए है नहीं। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 492 है, 492 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। ठीक है, अगर दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 492 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। यहां ऑप्शन दिया है 491, बी में दिया है 492, सी में है 294 और डी में दिया है 394।
आपके ये क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है ना, तो आपको सावधान हो जाना है। जैसे ही लिखा गया कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। यानी कि दो सहअभाज्य संख्याओं, हम यहां पर लिख भी देते हैं, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनके संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। ये बात याद रखेंगे। यानी कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं अभाज्य सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए इनका एलसीएम भी कितना हो जाएगा, 492। बस पेपर में टिक आउट करना है, बात खत्म करना है। हमने इसका एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा है, आप उसको जाके बहुत ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो तो एलसीएम निकालना हो तो उनका एलसीएम सेम हो जाएगा, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चले, नए क्वेश्चन की तरफ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका इंग्लिश वर्जन आप लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट that is exactly divisible by each 8, 20, 15 and 20, ठीक है। हम ऑप्शन भी लिख देते हैं यहाँ पे, 99950, बी में लिखा हुआ है 99940, सी में लिखा हुआ है 99980 और डी में लिखा है 99960। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने में, आप इनको कैसे बनाएंगे तो आप बहुत ध्यान से इस बातों को सीखते चलेंगे। देखिए, इसको बनाने का 2 मेथड होता है। पहला तो मेथड वो होगा जो आपको लॉन्ग मेथड जानना है कि लॉन्ग मेथड हम लोग कैसे सीखते हैं, और दूसरा मेथड जो होगा बाय ऑप्शन मेथड, डिविजिबिलिटी रूल लगा करके हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। तो पहले तो हम बड़े वाले मेथड पे चलते हैं, और उसके बाद जो होगा वो मेथड होगा वो बहुत, यानी कि सेकंड्स में आप आंसर कर पाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रख के आप सीखिएगा, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए क्या है लिखा हुआ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 सभी से पूर्णतः विभाज्य हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले 5 अंकों को तो छोड़ दीजिए, पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना सीखिए। पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको जानते हैं क्या, 1, 2, 3, 4 और 5 9 होगा, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो 4 9 लिख देना है आपको, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो कितना 6, यानी कि 6 9 लिख देना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाएगी सबसे बड़ी संख्या, उतने 9 को आपको इंक्लूड कर देना है। तो हमसे पूछा था कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो हमने 5 अंकों को लिख दिया, 5 बार 9, 1, 2, 3, 4 और 5 बार 9 को लिख दिया है, ठीक है। ये बात आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा, हमको निकालनी है बड़ी संख्या जो किससे किससे विभाजित हो। बहुत ध्यान से समझेंगे, जो विभाजित हो 8 से भी, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी। जब सभी से ये संख्या विभाजित होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम से भी ये संख्या विभाजित होगी। जो हमारी संख्या जो पूछी गई है वो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगी। कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है। तो इसका तो हो गया कितना, 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 का आप तोड़ेंगे, 5 दिया 15, 5 इसके अंदर चला आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो 3 को लिखना होगा।
12 को लिखेंगे 4 तिया 12, तो 4 इसमें कंक्लूड हो जाएगा और 3 इसमें इंक्लूड, खत्म हो गया। अब हम 8 का बात करते हैं, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 पचे 20 तो खत्म हो जाएगा और 2। अगर आपने ये मेथड नहीं देखा है तो आप जाइए पिछले मेथड में, हम सभी में इसी मेथड का लगभग इस्तेमाल करने वाले हैं और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। 20 तिया 60 दूना कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 120। बात समझ गए होंगे, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 120 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि अगर 5 अंकों को हटा दिया जाता और सीधा पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या जो 8, वैसी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या 120 हो जाती, यही हमारा आंसर छूट जाता। लेकिन हमसे पूछा गया कि 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है, तो आप प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखेंगे। जो आपका एलसीएम आया है उसको आप बड़ी संख्या से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जैसे 120 से किसको विभाजित करना होगा, 1, 2, 3, 4 और 5 को, इसको विभाजित करना होगा। तो 12 सते कितना होगा, आप देखिए 84, यहां पर हम लिखेंगे इसको 9, ये कितना बचेगा 5, और 8 में से कितना जाएगा 1, ये बचेगा 1599, और 12 8 कितना हो जाएगा, 12 सते 84, 12 8 96, सॉरी यहाँ पर 8 बार में भी लग जाना है तो 8 बार लगाते हैं। 12 8 कितना हो जाएगा 96, 960। अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 399, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 360। बहुत आराम से हम चीजों को सीखेंगे, कोई हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 360, ठीक है। अगर 9 है और ये 3 है, अब देखते हैं क्या कि हमारे पास 120 से जो विभाजित संख्या है वो 999 नहीं हो गई, यानी कितना शेषफल छोड़ गई, आप ध्यान से देखेंगे तो शेषफल 39 छोड़ गई। बस कुछ नहीं करना है, अगर इस बड़ी संख्या में से इस शेषफल को हम घटा दें तो ये 120 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और यही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बड़ी संख्या उठाना है यानी कि 9, और जितना इसका शेषफल भाग लगाने के बाद बचा हुआ है इसको आपको घटा देना है, ठीक है। 9 में से 9 गया कितना आएगा 0, ये 9 में से 3 गया तो 6, ये 999। ये एक्चुअल मेथड से ये क्वेश्चन का आंसर आया है, तो इसका जो आंसर होगा वो 99960 होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल आपको बहुत सावधानी से समझने वाली चीज थी, कोई ऐसा नहीं था। मैं हर क्वेश्चंस में इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा और बहुत बेसिक से, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत फास्ट भागेंगे, आराम आराम से चीजों को सीखते चलेंगे और हर वीडियो के आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। अब देखिए तो हमारा मेथड क्या कहता है, पहले हमने क्या किया, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम जो आया उसमें सबसे बड़ी संख्या से भाग लगाया और जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है उसको हमने क्या किया, जो शेषफल आया था उससे घटा दिया, और घटाने के साथ ही जो हमको संख्या प्राप्त हुई वह ये संख्या जो है, अब ये जो 99960 संख्या है वो 8 से विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी और 20 से विभाजित होगी। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। बात समझ में आ गया? ये फर्स्ट मेथड था हमारा जो कि लॉन्ग प्रोसेस में था, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में आपको ये बात बताते चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो लेकिन आप पेशेंस रखेंगे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, कैसे हम लोग शॉर्ट में डिविजिबिलिटी रूल लगा के इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी, जो क्वेश्चन बहुत समय लगा गया उस क्वेश्चन को हम तुरंत खत्म कर लेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए इस बात को। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, जो किससे किससे विभाजित है आप बताइए। 8 से, 12 से, 15 से और किससे विभाजित है, 20 से विभाजित है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। वैसे आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है तो 2 क्लासेस में हमने पूरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, आप उसको बहुत अच्छे से पेशेंसली जाके देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है तो आप बोलेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। अच्छा 12 में कौन कौन सा रूल है बताइए, तो 4 और 3 तोड़ दीजिए इसको फैक्टर में, 4 तिया 12, यानी कि आपके पास 4 से रूल से भी चेक कर सकते हैं और आप 3 से रूल से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 15 की तो 15 में 5 और 3 का रूल ऑलरेडी यहाँ पे है, और 20 की बात करते हैं तो 20 में कौन कौन सा रूल है, 10 में भी तोड़ सकते हैं और 5 4 में भी तोड़ सकते हैं, यानी कि जिसके फैक्टर जितने होंगे उतने रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बारी बारी से चीजों को चेक करते हैं। किसी भी एक रूल को आपको बहुत
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उठाइए, सबका रूल आप चेक करते चले जाइए, ठीक है। यानी कि हम चाहते हैं कि पहले हम 4 का रूल ही लगाएं, तो ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है 4 का रूल आप ऑप्शन में लगाइए। यानी कि ये संख्या तो इतने से कटनी ही चाहिए ना, सीधा सीधा बात है। यानी कि 8 से भी ये संख्या कटना चाहिए, 12, 15, 20 और 10। तो अगर ये संख्या 8 से कटेगी, इसका मतलब ये 8 से पूरी संख्या, जो ही संख्या डिवाइड नहीं होगी वो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर वो 12 से कट रही है तो 12 से कटने का मतलब है कि वो 4 से भी कटे और वो 3 से भी कटे, तभी तो 12 से विभाजित होगी। तो 4 और 3 से जो कटने वाली संख्या होगी, अगर कोई भी संख्या, हम इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और कोई भी संख्या नहीं कटेगी, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सब से विभाजित होना जरूरी है। अगर हम बात करें 15 से, तो 5 और 3, तो कोई भी संख्या हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। तो कोई भी विभाजिता का नियम आप स्टार्टिंग में उठाएंगे और उसी से शुरुआत करेंगे। जैसे हम बात करते हैं 4 के रूल की, हम 4 के रूल से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो कटने चाहिए। तो यहाँ का लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है, हम इसको साइड कर देंगे। लेकिन जब 4 का रूल इसमें लगाने के लिए जाएंगे 2 डिजिट पे, तो ये कट जाएगा, ये आंसर हो सकता है। 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि हम 4 के रूल पर मात्र एक ही ऑप्शन को हटा पाए हैं। अब हमारे पास दूसरा रूल लगाने की जरूरत है। अब हम रूल लगा लेते हैं 3 का, ठीक है ना। 3 का जब रूल लगाएंगे तो आप बेसिक ध्यान दीजिएगा 3 के रूल में, और जो कट गया उसको छोड़ देना है, क्योंकि सबसे कटना चाहिए, तभी आंसर हो सकता है। अब 3 का रूल लगाते हैं। देखिए 9 तो हट ही जाना है 3 में, डिविजिबिलिटी रूल 9 भी हट जाएगा। यहां पर इसका डिजिट सम कितना बचेगा 4, क्योंकि हम 9 को छोड़ने का तरीका आपको बताए थे। 9 9 9 9 दिया 27, 7 2 9 हट जाएगा, ये 4 बचा, इसका डिजिट सम 4 आना चाहिए। तो 3 वाले में डिजिट सम कितना आता है, आप ही बताइए कि 3 से अगर डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको चेक करना है तो 3 वाले में कितना डिविजिबिलिटी रूल आएगा। तो 3 से जो आएगा वो सभी का डिजिट सम या तो 3 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो 9 आना चाहिए, या तो 3 का मल्टीपल डॉट 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 में आएगा। ये 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या 3 का मल्टीपल हो रहा है, 3 9 दिया 27, 7 2 9 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 इसका डिजिट सम रहा है। क्या 8 3 से विभाजित होगा? नहीं, तो ये भी संख्या विभाजित नहीं होगी। जब हमने 3 संख्याओं को चेक कर ही लिया है तो चौथी संख्या जो है वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से क्या करना है, हर संख्याओं को वहां से हटाते हुए जाना है। बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंत तक सारी बातें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी और आपको एक भी चीज का दिक्कत यहाँ पे आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 तो आप लिखते चलेंगे साथ साथ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 तथा 32 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से कैसे बना सकते हैं हमको इसको। तो 99935 हो जाएगा, ये होगा 99934 हो जाएगा। अगर सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं तो 99936 है और डी नंबर ऑप्शन में 99946 है। आइए चलिए सबसे पहले हम लोग मेन मेथड की चर्चा करते हैं, जिस पर हम इसको अच्छे तरीके से बना पाए। तो मेन मेथड भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना शॉर्ट मेथड जरूरी है। तो दोनों मेथड्स को आप अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वो पूछा गया कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से सबसे विभाजित हो। तो सबसे पहले अगर सभी संख्याओं से विभाजित होगी तो वह अपने एलसीएम से भी विभाजित होगी। और सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 16, 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 32 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 32 आएगा। ठीक है, और आपने इस मेथड को नहीं पढ़ा है तो आप जाके देखेंगे, इसका पीछे में वीडियो नंबर 1 और 2 में पूरा डिटेल से एलसीएम निकालने के तरीके को सिखाया गया है। आप भाग मेथड का इस्तेमाल कम से कम करेंगे
या तो दूसरा आप फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो। 8 दिया कितना हो जाएगा 24, तो 8 तो इसमें 32 चला जाएगा और 3 को यहाँ पर हम लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब 18 को देखते हैं, तो 18 में होता है कौन कौन, 9 दूना 18, तो आप देखेंगे 2 तो इसमें चला जाएगा, फिर भी इसमें कितना बचेगा 16, और यहाँ 3 चला जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाना है 3, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे। अब जब हम 18 के बाद को खत्म कर चुके हैं तो हम 16 की तरफ देखते हैं, और 16 दूना 32 खत्म हो गया बात, यानी कि 16 से पूरा कट गया। अब 12 से अगर हम देखें तो 4 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा। जब आप दोनों को गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, 9 और 9 में जब गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 1 और 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 288। इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो वही आएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया आपका। जब आपने एलसीएम निकाल लिया है तो हमसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की पूछी गई है जो इन सब से विभाजित हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या को लिख लेना है। ठीक है, और 5 अंकों की बड़ी संख्या को जब आप लिख लेंगे, उनको आपको क्या करना है, जो एलसीएम आया है उससे भाग लगा देंगे, है ना। और जब भाग लगाएंगे तो आपको बहुत सावधानी से यहाँ देखना है कि 288 से कितने बार ये चला जाएगा। ठीक है, जब आप 288 से भाग लगाएंगे, तो अगर हम 3 बार इसको भाग लगा के देखें, क्योंकि 3 दूना 6 और 2 8 ऐसे जुड़ेगा, तो 8 तिया 24, 2 8 तिया 24, 25, 26, 2 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो लगभग ये आ ही गया। तो 288 को जब हम लगाएंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा आपका 864। हमें शेषफल से मतलब है, इस वाले पार्ट से मतलब नहीं है। 9 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3, और ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 135 आपको दिखाना शुरू करेगा। एक 9 यहां से हम उतारेंगे और 1359 को अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो 288 को हम देखते हैं कितना में 3 बार गुना किया तो 864 आया, तो 4 से गुना करके देखते हैं, तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 3 4 दूना 8 और 3 11, 1152। और 288 को अगर आप 5 से गुना कर जाएं तो 8 25 40, 8 25 40, 4 44 और 4 5 दूना 10 और 4 1440 ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कितना भर देते हैं, 4 बार ही यहाँ पर गुणज रख देते हैं। जब 4 बार रखेंगे तो ये 1152 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा आपका ध्यान रखने की जरूरत है, 3 में से 1 गया 2 और ये 2079 कंप्लीटली आपका आ गया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं 2079 की, ठीक है ना, तो 2079 के आसपास अब हम कौन सी संख्या को ला सकते हैं, यहां पर आपको देखना है। ठीक है, तो हम कितने बार जो संख्या को लगाएं कि जो हमारा मान है वो आ जाए, तो अगर हम 5 में देख रहे हैं 1440 ही आ रहा है, तो हम 7 से लगा के देखते हैं, 8 7 56, 5 8 7 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 का 6 और 7 दूना 14 और 6 20, 2000 कितना आएगा 16। तो इसको 2016 से आपको क्या कर देना है, इस 7 बार आपने लगाया है, घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 1 गया तो 6, तो 63 जो है वो आपका शेषफल बचा है ना। और जब 63 शेषफल बचा है तो हमने क्या कहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी उसमें से आपको क्या करना है, 63 को घटा देना है। तो 1 2 3 4 और 5, और इसे 63 जब आप घटा देंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 6 बचेगा या 3 बचेगा और 999, यानी कि 999 और 36 बचेगा, जो कि आपका आंसर क्या बताएगा, सी बताएगा। तो ये हमारा पूरा फुल प्रोसेस रहा इस क्वेश्चन को करने का। अब हम बढ़ते हैं इसके शॉर्ट मेथड की ओर कि आप इसका आंसर देखते के साथ कैसे लगाएंगे, हम इस बात पर चर्चा करते हैं। आशा है आप इसको लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आराम से आप लोग बनाते रहेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हम बात ये कर लेते हैं कि 12, 16, 18 और 24 और 32 पूर्णतः विभाजित है, तो हमारे पास बहुत सारा यहाँ पर रूल दिया गया है, आप देखिएगा। यानी कि 12 में कौन कौन से रूल हैं, तो 3 और 4 के रूल हैं। 16 में कौन कौन से रूल हैं, तो 8 और 2 के भी रूल हैं। 18 में कौन कौन से रूल हैं, तो 9 और 2 के। यहाँ 24 में 8 और 3 का, और यहाँ पर 8 और 4 का। यानी कि कोई भी रूल आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फैक्टर को तोड़ के, तो वो आपसे कट जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले 3, 4,
5, 10 इन्हीं रूल पर बात करेंगे। फिर 25 का भी रूल आसान होता है, आपको पिछले क्लासेस में हमने ये बताया था। अब हम एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। तो जो संख्याएं जिससे नहीं कटी होंगी वो बिल्कुल कटती चली जाएंगी। अगर हम फैक्टर की बात करें, हम सबसे पहले 4 से चेक करना शुरू करते हैं। ये सभी संख्याओं से ही आपका कटना चाहिए। जो संख्याएं इन सभी से कट जाएंगी वही हमारा आंसर होगा, और अगर एक से भी नहीं कटती हैं तो वो आंसर नहीं हो सकता, उसको आपको हटा देना है। आप देखेंगे 3 से हम लोग चेक करते हैं, सॉरी 4 से चेक करते हैं। 4 में लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, क्या 4 से ये कटेगा? नहीं। अब इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, अब आंसर हो गया, ये खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, 4 से इन संख्याओं को हम चेक करते हैं। तो 4 से 34 नहीं कटेगा, ये भी आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब अगर 4 से तीसरे वाले को चेक करेंगे तो ये संख्या कटेगी या आंसर हो सकता है। आगे आपको फिर चेक करना पड़ेगा अगली संख्या को। तो आप देखेंगे 46 4 से नहीं कट रहा है, तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सी ही बचा जो इन सारी संख्याओं से कटेगा। मान लिया जाए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है 4 से 2 संख्याएं कट जाती तो हमारा क्या होता, तो हम लोग फिर 3 से चेक करते हैं। फिर भी 3 से वो दोनों कट जाती तो फिर हम 9 से चेक कर लेते हैं, और 9 से भी कट जाती तो हम 8 से चेक कर लेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ना एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करेगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए कि फिर भी 2 अंक क्वेश्चन लड़ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है और 2 ऑप्शन अगर इसको दिखा रहे होंगे सबसे बड़ी संख्या को, तो आपका अगर मान लेते हैं 34 और 36 आएगा, तो 34 और 36 दोनों मैच कर रहा है, सभी संख्याओं से कट रहा है दोनों, तो आपको बड़ी वाली संख्या जो होगी वो आंसर हो जाएगी। यानी बड़ी पूछी जाएगी तो बड़ी आंसर होगी, और छोटी संख्या पूछी जाएगी तो छोटी आंसर हो जाएगी। बात समझ में आ गया? इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए हम 5 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा। तो आपने क्या सीखा कि बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी बात करेंगे छोटी से छोटी संख्या पर भी क्यों ऐसा होता है और क्या प्लान हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बात आगे भी बढ़ा और 6 नंबर क्वेश्चन पर पहले हम लोग मूव करते हैं। तो लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 10 तथा 15 पूरी तरह विभाजित कर दे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एकदम पेन भी नहीं उठाना होगा, आप डायरेक्ट आंसर भी टिक आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे ध्यान से। इसमें आपको क्या करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अब ऐसा नहीं बोला गया है कि बड़ी से 5 अंकों की, 6 अंकों की, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। बस सीधा बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जो 12 से भी कटे, और वो 10 से भी कटे, और वो 15 से भी कटे। अगर ऐसी संख्या आपको जानना है तो सीधे इनका एलसीएम निकाल देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा एलसीएम होगा? इसका एलसीएम होगा 60। मैंने आपको बताया है कि 15 का पहाड़ा पड़े इसके मल्टीपल में, 15 चौके 60। अगर वैसे भी नहीं आता है तो आपको ये तरीका भी आता होगा, जैसे हम बोलते हैं 15 हो जाएगा, और 15 में 5 दूना 10, तो 5 तो चला आएगा, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। अगर हम 12 की बात करें तो 4 और 3 आ जाएगा, तो 3 तो इसमें चला जाएगा और 4 इसमें, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 15 दूना 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात समझ गए? ये क्वेश्चन का आधार रहा, तो हमने 60 निकाल दिया इसका आंसर। अगर ऑप्शन से बात की जाती तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते, 4 का रूल देखते हैं। 4 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, और आप देखेंगे कि 4 से जो होगा वो ये भी संख्या 180 भी कट जाएगी। अगर हम 3 की बात करें तो 6 है, यहाँ डिजिट सम 2 1 3 है, 8 1 9 है, 3 से भी ये कट जाएगी। 5 सबके लास्ट में 0 है, कट जाना है, और यहाँ पर 3 5 15 ही है, और कोई रूल नहीं है। तब हमारा आंसर क्या होगा? दिमाग क्या काम करना चाहिए? तो आपसे पूछी गई है अगर तीनों संख्या इन सभी संख्याओं को फॉलो कर रही है, इन सभी रूल्स को, तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। इसलिए ये दोनों आंसर नहीं हो सकता है, सबसे छोटी संख्या इसका आंसर होगी। यानी सभी रूल को फॉलो करते हुए वो अगर कट जाती है और एक से अधिक संख्या बचती है तो छोटी संख्या जो बोली गई है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। आप बहुत ध्यान से इस बातों को समझते चलेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए
बताइए जिसको 25, 30, 40, जिसको 25, 30, 40, 45 से पूरी तरह विभाजित की जा सके। ठीक है, ऑप्शन जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया हुआ है वो इस मैटर पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, वो एक है आपका 1800, एक आपका जो दिया हुआ है 1900, सी जो दिया हुआ है 2000 और जो डी दिया हुआ है 100, 1600 मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है। अब हमारा आंसर कैसे आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन पे, तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 25 से भी कटे, 30 से भी कटे और 40 से भी कटे। ठीक है, 40 और एक संख्या और शायद छूट गई है, वो 45 आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो जो 45 है, इन चारों संख्याओं से जो विभाजित होगी वही संख्या आपको निकालनी है। चारों संख्याओं से विभाजित होने के लिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे, तो देखेंगे कि 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और कौन सा हो गया, 45 हो गया। ठीक है, इन सभी संख्याओं से विभाजित संख्या खोजते हैं, तो 45 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानते हैं। अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर 8 बचे कितना होगा, 40। तो 5 तो इसमें कट जाएगा, लेकिन 8 बचेगा, हम 8 को यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखते हैं ध्यान से, 30 को तोड़ेंगे, 15 दूना 30। ठीक है, तो 15 से ये कट जाएगा, आपका 2 इसमें कट जाएगा, खत्म हो गया। 5 बचे, 25 तोड़ेंगे, 5 तो इसमें चला आएगा लेकिन 5 इसमें नहीं आएगा। अब आगे देखिएगा, 8 बचे कितना हो गया, 40, 4। ठीक है, 40, तो 4 जीरो लिख लेते हैं यहाँ पे और 4 से इन दोनों को गुना कर देते हैं। 4 पच्चे 20, 2 4 चौके 16, 17, 18। तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो किन्हीं अन्य संख्याओं के द्वारा विभाजित होगी वही उन्हीं संख्याओं का योगफल होती है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना है यहाँ, कि अगर पूछी जाती वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इतना से विभाजित हो, तब मैटर कुछ अलग हुआ होता और आपको हम वही आगे समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहां तक बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते थे तो ऑप्शन से देखिए आपके पास क्या क्या यहाँ पर तरीके हैं जो आप बना सकते हैं। देखिए कौन कौन सा रूल आपके पास यहाँ पे है। एक तो 25 का रूल ही आपके पास ऑटोमेटिकली है। जैसे ही आप 25 के रूल पर जाएंगे तो 25 से चारों संख्याएं यहाँ विभाजित हो जाएंगी, सबके लास्ट में डबल जीरो है। 25 से कटने का नियम 0 0, या तो लास्ट में 2 5, या तो लास्ट में 7 5, या तो 50 होना चाहिए। अगर ऐसी संख्याएं कोई हैं लास्ट में तो वो कटेंगी। बात समझ में आ गया होगा। तो हम 25 से विभाजिता का रूल नहीं लगा सकते हैं। अगर हम बोले कि 4 में जो है वो 4 और 10 का रूल है और 45 में 9 और 5 का रूल है, तो 4 से ही हम पहले चेक कर लें तो सबके लास्ट में 2 2 जीरो है, वो 4 से भी विभाजित होगी। हमारे पास अब एक ही नियम बचा कि हम 9 वाला रूल लगा लें। तो 8 और 1 9, ये कट जाएगी। 9 1 10, तो इसका डिजिट सम 10 आ गया, तो 1 नहीं कटेगी। यहां पर क्या आ जाएगा, डिजिट सम 2 आ रहा है, नहीं कटेगा। 6 और 1 7 नहीं कटेगा। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए 9 के रूल से। तो हमारा आंसर कौन हो गया, ए। यानी कि विद इन सेकेंड्स आप ऑप्शन के अनुसार से आंसर लगा सकते हैं। आपको कोई बड़े मेथड्स की आवश्यकता नहीं है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और बड़े मेथड को तो आपको जानना जरूरी है। अगर मान लिया जाए आप टीच कर रहे हैं तो उसके लिए भी जानना जरूरी है। तो पूरा दोनों मेथड को आप जानते हुए चलेंगे, लेकिन आपको अप्लाई कौन सा करना है, तो शॉर्ट वाला मेथड अप्लाई करना है। 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो 8वें नंबर की क्वेश्चन की बारी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे। अब लिखा गया है क्या कि 5 अंकों की, ध्यान से सुनना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 तथा 91 से पूरी तरह विभाजित है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो आप समझ चुके होंगे कि 5 अंकों की छोटी संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में निपटाने का प्रयास करते हैं और फिर हम इसका लॉन्ग मेथड भी
आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते जाएंगे आप कैसे हम इसको बना लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि 5 अंकों की वह छोटी संख्या जो 52, 56, 78 तथा 91 से पूरी तरह से विभाजित है, हमको ऐसी संख्या देखनी है। तो आपको 13 का रूल और 7 का रूल आपको पता होगा, आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं हम सबसे पहले इससे मेन मेथड से ही बना के देखते हैं। तो वैसी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे। अगर आपसे पूछी जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 10। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो आप क्या बोलेंगे 100। अगर आपसे पूछा जाए 4 अंकों की छोटी संख्या क्या है तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने अंकों की छोटी संख्या पूछी जा रही है उससे एक कम जीरो लगा रहे हैं। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या पूछी जा रही है तो हम लिखेंगे 1 और उस पर कितने जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3 और 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ये 5 अंकों की संख्या है और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमको निकालनी है। क्या रीजन है कि हम लोग शेषफल को जोड़ते हैं या घटाते हैं, इस वाले क्वेश्चंस में हम बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे, देखते चलेंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या जो 52 से 56 से 78 से और 91 से पूरी तरह विभाजित है वो कौन सी हो सकती है। तो आप ले लीजिए 52 को, आप ले लीजिए 56 को, फिर 78 को और फिर तोड़िए 91 को। ठीक है ना। अब 91 उस मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा हार्डनेस फील होगा आपको, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे एलसीएम निकालने के लिए 13 चौके 52, तो 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 56 को लिखते हैं हम लोग क्या 8 सत्ते कितना 56, तो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और इसको क्या लिखेंगे 7। 13 छक 78, 13 छक 78 का मतलब हो गया 2 गुना 3, 3 दुना 6 और 13 छक 78 और 13 सत्ते 91। जब एलसीएम ऐसे में निकालना है तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी स्टार्टिंग में सिखा दिया गया है। 2 में एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़े पावर को यहाँ जज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे, यानी 2 का पावर 3। उसके बाद हम बात करते हैं कि 3 का, तो 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 ही है, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लेना है 7 लेना है, तो आप 7 यहां से ले सकते हैं और 13 का भी पावर 1 ही है, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 और 8 तिया कितना हो जाएगा 24। आप गुना कर देंगे इसको, जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 9 चौके कितना आएगा 36। ठीक है, और 2 38 का 8, 3 बचेगा, 9 दूना 18, 19, 20, 21, 2184। ठीक है ना। इसका जो एलसीएम आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2184 आना चाहिए इसका एलसीएम। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है 2184। तो जो एलसीएम इसका आ गया, हम देख रहे हैं कि एलसीएम आ गया इसका 2184। अब इस एलसीएम से हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग लगाते हैं, 1 2 3 4। तो इस एलसीएम से जब हम लोग भाग लगाएंगे 2184 से जब हम भाग लगाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे वो देखने का, यहाँ पर देखना है। तो 2184 को काटने के लिए आप देखिए कितने बार हम काट सकते हैं, 7 दूना 14 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको 4 5 से लगा के देखना है, 4 या 5 के लगभग, 5 दूना 10 ऊपर हो जाएगा, 4 से लगा के देखते हैं। 4 चौके 16 1, 8 चौके 32 1 33 3। ठीक है, फिर बचेगा 3, 4 और 3 7, 7 दूना 14। यहाँ पे ये जो हो गया 4 से आने पे कितना लग गया 14 776। ठीक है, गलत गुना हो गया क्या, 4 चौके 16 6, अच्छा 4 चौके 16 1, 8 चौके 32 1 33, तो 3 4 और 3 7 और 4 दूना 8। अच्छा हाँ ठीक है 87 36 हो गया। अगर हम 8736 को इससे घटा लेते हैं तो 10 में से बचेगा 6 4। ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से गया तो कितना 2 और 9 में से 8 गया तो कितना 1, यानी 1264 जो है, आप 4 बार जब लगाएंगे यहाँ पे तो 1264 जो होगा वो आपका शेषफल बचेगा। अब बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। जब आप बड़ी से बड़ी संख्या को निकालते थे तो आप इसको डायरेक्ट माइनस कर देते थे, तो क्या होगा यहाँ से, अगर आप 1 2 3 और 4 माइनस करते हैं तो 1264 शेषफल है, अगर ये कट जाएगा। ठीक है, 1264 है तो ये संख्या कट जाएगी। कैसे कटेगी देखिएगा, घटाते हैं तो हम शेषफल को क्या करते थे, बड़ी से बड़ी संख्या से घटाते थे और छोटी से छोटी संख्या से घटाते थे। तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यानी कि 8736 आई वो संख्या। ठीक है ना। आप इसको जब घटाएंगे
तो वो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 8736 वो संख्या निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ गया? तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है कि जब ये संख्या आ रही है तो ये संख्या हम इससे घटा रहे हैं, तो ये इन दोनों को जोड़ने पर ही तो ये संख्या आ रही है। तो लेकिन ये संख्या जो है हमारी क्या हो गई, इससे छोटी हो गई, जस्ट छोटी हो गई। हमें चाहिए थी 5 अंकों की संख्या, लेकिन हम कितने अंकों की संख्या निकाल लिए, 4 अंकों की संख्या। तो आपको अब क्या करना है, उस बात को समझते हैं और फिर डायरेक्ट समझते हैं इस बात को कि 2184 जो भागफल है इसमें हम फिर से एक बार जोड़ देते हैं, यानी कि इसका मल्टीपल जब इसमें जुड़ जाएगा 2184 तो आंसर क्या आएगा, 6 4 10, 8 3 11 और 1 12 का 2, 7 1 8 1 9 और 9 और 8 2 10, 10 920 इस संख्या का, इस क्वेश्चन का जो होगा वो आंसर होगा। आप देखेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक चीज आपने देखा कि बहुत लोग बताते हैं कि इन दोनों को घटा के और इसमें छोटी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कर दिया जाता है, हमने आपको समझाने का कोशिश किया क्या कि जब आप इसको इससे घटाएंगे ना, तो घटाएंगे तो क्या जो संख्या 5 अंकों की, ये छोटी से छोटी संख्या में ही ऐसा करना है कि आपको क्या करना है, शेषफल को घटाने के बाद डिवाइजर जोड़ना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 8736 होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी संख्या, ये 4 अंकों की संख्या हो गई, जबकि हमको चाहिए थी 5 डिजिट की। तो इसीलिए हम डिवाइजर जो ये कटने वाला है इसको ऐड कर देते हैं, तो ये पूरी संख्या इससे कट जाती है। इसी तरीके से हम इसका एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या ट्रिक बनाते हैं देखेंगे आप ध्यान से। यहां तक आपने उतार लिया होगा, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। एक बार सीख गए आप कॉन्सेप्ट को तो हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी आपको होने वाली है। तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को सीखें, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। देखिएगा 2184 की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हम छोटी से छोटी संख्या, बड़ी संख्या में कोई डाउट नहीं है, आप घटा देंगे 99 से आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा। लेकिन छोटी संख्या में क्या होगा, जैसे ही घटाएंगे उससे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो आप 5 अंकों की चाहते हैं वो 4 अंकों की हो जाएगी। इसके लिए डिवाइजर हमको जोड़ना पड़ता है। तो फाइनली हम क्या करते हैं, इसका एक ट्रिक बना लेते हैं कि छोटी से छोटी संख्या जब भी निकालनी है, छोटी संख्या, ठीक है ना, जब भी निकालनी है, छोटी संख्या जब भी निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, यहां से देखेंगे कि यहां से आपको इस वाले संख्या को, छोटी संख्या को लिख लेना है, 1 2 3 4 जो आपने माना है, ठीक है, और प्लस कर देना है। किसको प्लस करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि इन दोनों को माइनस कर देना है। किसको किसको, जो एलसीएम हमारा है या भागफल जो हमारा है उसको शेषफल से माइनस करके इसमें जोड़ देना है। ये हमेशा छोटी संख्या में करना है आपको। तो 1200 कितना हो जाएगा, 64, ये आएगा 0, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 2 गया 9, यानी कि सीधे 920 अगर आप इसमें जोड़ देते तो क्या 10 920 इसका आंसर नहीं आता। हम यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में इन दोनों को बिल्कुल नहीं घटाना है। आपको घटाना कहाँ है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आपको घटाना कहाँ पे पड़ेगा, तो ये छोटी संख्या में आपको घटाना पड़ेगा और वहां जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है, हमने पूरे चीजों को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और जैसा आप पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा डाउट। अभी भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप लिखेंगे कमेंट में, तो हम उसका आंसर बिल्कुल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिविजिबिलिटी रूल से इस क्वेश्चन को खत्म करना चाहते हैं तो वो संख्या 52 से भी कटती, वो संख्या 56 से भी कटती, वो 78 से भी कटेगी और वो 91 से कटेगी। आप देखते हैं रूल को, देखते हैं तो 13 चौके 52 होगा, 8 सत्ते क्या होगा, 56 कटेगा, 13 छक क्या होगा, 78 कटेगा और 13 सत्ते क्या होगा, 91 कटेगा। तो आपको जो दिख रहा है 13 और 7 का रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको लास्ट में लगाने की कोशिश करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, या तो हम कोशिश करेंगे कि 4 के रूल से बन जाए, नहीं तो 8 के रूल से काम बन जाए, और नहीं तो 6 में 2 3 होता है इसके रूल से काम बन जाए। तो हम लगाते हैं इस चीज को, पहले 4 का रूल देखते हैं। तो पहला नंबर 4 का रूल इसमें नहीं लगेगा, ये खत्म हो गया। लेकिन 60 कटेगा, 20 कटेगा और 80 कटेगा। अब 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हो गए जो कि 4 के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग फॉलो कर जाते हैं। अब 8 के रूल पर देखते हैं। तो 8 के रूल में हमने क्या बताया है कि 3 डिजिट को चेक करना है, लेकिन अगर सम संख्या तीसरी डिजिट हो तो लास्ट के 2 ही डिजिट को चेक करना है। 8 से डिवाइड कीजिए, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमने ये बात बोला था, याद कीजिए कि 8 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है और यहाँ तीसरे डिजिट पर विषम संख्या हो तो इसमें 4 जोड़ के हम चेक करते हैं कि 8 से विभाजित है कि नहीं। तो अगर 4 जोड़ देंगे तो 20 4 24, 8 से विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 में, देखते हैं यहाँ से, तो 80 में 8 से विभाजित है कि नहीं।
तो 80 के लास्ट में यहाँ 5 दिया हुआ है और 5 में अगर विषम संख्या है तो इसमें 4 जोड़ के चेक करते हैं। तो क्या चेक करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। क्या 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमने ये देखा कि हम 4 और 8 से ही इस चीज को फाइंड कर लिए होते। अगर हमने 4 और 8 से 2 ऑप्शन बच जाते तो आपको फिर क्या करना चाहिए था, ध्यान रखना है, फिर आपको 7 के रूल पे जाना चाहिए था, फिर 13 के रूल पे आपको जाना चाहिए था। 3 का भी रूल आपके पास था। तो आप इसी में से जो फैक्टर्स होंगे आप उसी को निकाल के चेक कर सकते हैं, दूसरे को आप बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या रखा हुआ है आपके सामने में। ठीक है, तो आपको इस तरह से हमने पूरी कोशिश की समझाने की। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऑप्शन कैसा है? 1180 है। बी में ऑप्शन कितना है? 1020 है। सी में ऑप्शन है 1080 और डी में ऑप्शन है 1520। ठीक है, मैं कोई फास्ट लेके नहीं जा रहा हूं, आपको बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखेंगे 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपने क्या लिखा? 1 पर 3 0। ठीक है, विभाजित किया था। हमने पहले ही बोला कि ऑप्शन से आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपके ऑप्शन में संख्या हो। संख्याओं का सम दे दिया जाएगा तो फिर आपको मेथड से ही करना है, इसलिए हम मेथड की भी चर्चा बार बार करते जा रहे हैं। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो 4, 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं क्या निकलेगा? 120 निकलेगा। ठीक है, आप निकालेंगे। एलसीएम निकालना यहाँ पे बहुत आसान था। हम 10 का मल्टीपल चेक किए तो 12 का 120 हुआ और 120 ही संख्या का एलसीएम होगा। अगर आपको निकालना ही है तो निकाल सकते हैं। 10 हो गया यहाँ से। अगर आपको लिखना है 4 दूना 8 तो 2 इसमें चला जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 कहीं नहीं जाएगा, 2 तो जाएगा लेकिन 3 यहाँ आ जाएगा। 4 से 4 कट गया तो 10 चौके 40 और 3 120। 120 यानी छोटी से छोटी संख्या एलसीएम आ गई हमारी। अब हम एलसीएम से क्या कर देंगे? इस छोटी संख्या में भाग कर देंगे। तो 1000 से जब हम भाग करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96 960। 0 10 में से 6 गया कितना? 4 और ये क्या होगा? कट जाएगा। तो आपके पास जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 10 बचा। हम इसी बात को पिछले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ी से बड़ी संख्या में अगर हम 1000 में से 40 घटा दें तो ये 960 हो जाएगी, जो कि 4 अंकों की संख्या पूछी गई है और ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? 960 में फिर क्या करना होगा? इस 120 को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 1080 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके लिए हमने एक तरीका ये बताया, आपको शॉर्ट में तरीका बताया कि जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट घटा के आंसर कर देना है, लेकिन अगर जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आपको बहुत आराम से क्या करना है कि आपको एलसीएम लिख लेना है। बात समझ में आ रहा है? तो जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ डेटा है, पहले संख्या को आपको लिख लेना है, छोटी संख्या को। तो संख्या कितना है? एक फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा, संख्या। ठीक है, अब इस संख्या को क्या करना होगा? यहाँ पर ये छोटी संख्या है हमारे पास, छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे प्लस करते हैं। किसको प्लस करते हैं? जो आपका एलसीएम आया है। एलसीएम तो डिवाइजर ही आया होगा। एलसीएम में से किसको घटाते हैं? रिमाइंडर यानी शेषफल को घटा देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। यानी कि अगर हम सीधा सीधा बात करें तो इन दोनों को, जो शेषफल आया है, जो यहाँ पर एलसीएम आया है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम भी 120 है, उसी से आपने भाग लगाया, तो 1080 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका है, आपको ये टेक्निक लगाना है ताकि आप बातों को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएं। अगर मान लिया जाए हमको बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है तो हम इस तरीके में क्या करें? तो आपके पास 4 का रूल है, 6 में 3 और 2 का रूल है, 8 का और 10 का रूल है। आप एक एक करके आप एलिमिनेट करना शुरू करें। आप मानते हैं कि आप 4 के रूल पर चलेंगे तो 4 के ये भी कट रहा है, 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 चारों 4 से कट रहा है। तो अब हम 4 के रूल को नहीं लगा पाएंगे, तो अब हम चलते हैं 3 के रूल की ओर। और 3 का जब रूल आप लगाएंगे तो बहुत ध्यान से देखिए,
8 2 10, 10 यानी कि 10 जो होगा 9 के मल्टीपल में नहीं आता है, यानी 3 में नहीं आता है। 2 1 3 कटेगा, ये 8 1 9 ये भी कटेगा, 5 2 7 और 1 8 ये नहीं कटेगा। अब दो संख्याएं हमारे पास जो है वो खत्म हो गई। अब दो संख्याएं बची हैं, हम 8 का रूल लगा देते हैं। 8 का रूल, अगर तीसरा डिजिट सम संख्या हो तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 8 से भाग लगेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के आना है, तभी ये बातें आगे समझ में आएंगी, नहीं तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। मेरी कोशिश है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपने अच्छे से कवर किया होगा, 1-2 बार उसको अच्छे से देखिए और तब इस वीडियो पर आइए। बिल्कुल आपको दम बहुत जल्द तेज में जो होगा वो आंसर आपको निकलते हुए आ जाएंगे। हमने मेन मेथड पर भी चर्चा की है और इस मेथड पर भी हम साथ साथ चर्चा करते हुए जा रहे हैं। चलिए तो अब आगे हम लोग देखेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें किए। पहला टाइप बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या को हम लोग कैसे निकालते हैं, और इसी आधार पर हम लोग आगे जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।